गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मृदुला जी, नीतू जी, राजा जी, नेहा जी, नूतन जी, मधुश्री जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग है डे 26 पर, 26वां दिन। अपनी गलतियों को वरदान में बदलने वाले हैं आज हम लोग। सबने गलतियां की होती है जीवन में, उनको वरदान में बदलना है। मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, ये है चैप्टर का नाम। तो बताइए पहले कि कल का क्या था चैप्टर, उसमें सबने क्या होमवर्क किया, कुछ बताएंगे। क्यूज खोजे आपने, अपने अपने क्यूज। मिला किसी को कोई क्यू? किसी को भी? यस मैम। हाँ बताइए, शेयर करें। मैम मतलब कल रात तक मुझे सब ठीक था। आज मॉर्निंग में अचानक से मेरे आईज में बहुत इरिटेशन हो रहा था और यस। आईज बहुत रेड हो गया था। हम्म। तो मैं मतलब मेरे को लगा कि दिस इज अ क्यू दैट आई शुड थैंक माय आईज। आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस। सो आई कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विथ माय आईज। तो मैंने मतलब एक दो घंटा थोड़ी देर मैंने किया अफर्मेशंस यही हम्म। कि आई एम परफेक्टली फाइन एंड थैंक यू टू माय आईज एंड ऑल। तो हम्म। मेरे को 2-3 घंटे में बहुत बेटर हो गया। वाह। तो देखिए, कितना मैजिकल क्यू था ना नेहा जी के लिए। वैसे ही मुझे भी आज, मैं जा रही थी कहीं, तो कुछ अनईजी लग रहा था हेल्थ में। तो अचानक से एम्बुलेंस गुजरी बगल से। तो मैंने कहा आज तो मैजिक क्यों था, आज ये है मेरे लिए। इतनी बड़ी भी इशू नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई हेल्थ। और फिर मुझे वो, सच में मुझे भी रिलीफ मिला हेल्थ में, बढ़िया लगा कि हाँ नहीं ठीक है। अपने आप को, माइंड को ठीक कर लिया ना। इतनी बड़ी भी इशू नहीं है, एम्बुलेंस वाली इशू नहीं है ना। तो इसलिए थैंक यू किया। भगवान ने क्यों दिया कि तेरे पास इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो इतना घबरा रही है। थैंक यू दे ले। तो थैंक यू दे लिया। और किसको मिला क्यों? मुझे क्यों मिला? आज पहली बार मैंने सूर्य देव और चंद्रमा जी को लेटर लिखा, ग्रेटिट्यूड किया कि हम जन्मे तब से उनको देख रहे हैं और हम जाएंगे तब भी हमारे साथ है। तो आज उनको भर भर के ग्रेटिट्यूड किया और लेटर लिखा उन लोग के लिए। वाह, वेरी गुड। आज अक्षय तृतीया। हाँ, अक्षय तृतीया है ना। बहुत ही बढ़िया। और बताइए, और किसको मिला मैजिक क्यू? कोई है जिसको मिला? देखिए, आज का चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। चलिए चैप्टर में एंटर करते हैं। चैप्टर का नाम है मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। किसको किसको लगता है कि उन्होंने गलतियां नहीं की? किसको किसको लगता है जीवन में कभी गलतियां नहीं की? या कोई ऐसी बात जो आपको सता रही हो, आपकी की हुई गलती, या आपने एक्सेप्ट नहीं किया हो? बहुत बार क्या होता है, हम लोग गलती करते खुद है, डाल देते हैं किसी दूसरे पर। और बहुत बार क्या होता है, गलतियां करते हैं, उनको पहचानते हैं और पछताते हैं, गिल्ट में रहते हैं। ठीक है ना? तो वो अंधेरा सा क्रिएट कर देता है लाइफ में, जैसा इस पिक्चर में है ना, काली अंधेरी रात एकदम, और उसमें से हल्की सी रोशनी की किरण आ रही है। थोड़ी थोड़ी रोशनी की किरण आने को तैयार है। वैसे ही हमारे जीवन में भी जो गलतियां हम करते हैं, वो अंधेरे कर देते हैं। तो उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है? देखिए, मनुष्य है, लाइफ है, तो गलतियां करेंगे ही, हर इंसान गलती करता है। गलती करना बड़ी बात नहीं है। मेन बात होती है गलती को एक्सेप्ट करना और उससे शिक्षा लेना कि वह गलती आपको शिक्षा क्या देना चाहती है। हर गलती शिक्षा देके जाती है, लेसन देके जाती है। चलिए, ये चैप्टर यही सिखाएगा कैसे करना है, क्या करना है, सीखते हैं सब। पहले 26 को। सब पहले सब ये बताएं कि किसको किसको क्या क्या गलती लाइफ में लगती है, चैट बॉक्स में लिखे।
कुछ भी, बच्चों को डांटना हुआ, या पैसे किसी को दे दिए नहीं मिला, या और कोई गलती लाइफ में, कोई गलत डिसीजन ले लिया, कुछ भी, कुछ भी लिख सकते हैं। छोटी भी गलती भी हो सकती है, बड़ी गलती भी हो सकती है। मैंने ठंडा पी लिया इसलिए खांसी हो गई, कुछ भी, ऐसी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा गलती जो आपने की? ऐसे तो बहुत सारी गलतियां की है भाई। सबने की होती है गलतियां, मनुष्य है, गलती करेंगे ही। कोई एक गलती लिखे, कोई एक गलती बताएं। यस। जैसे बच्चों को गलती करने का अधिकार है, वैसे बड़ों को भी गलती करने का अधिकार है। जीवन हमेशा हम लोग कुछ नया सीखते हैं ना। छोटे थे तब कुछ और सीखे, फिर थोड़े बड़े हुए तो कुछ और सीखे। तो जब तक हमारे बच्चे कुछ कुछ सीखते हैं, हम उनको सिखाते हैं, वो गलतियां भी करते हैं, तो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ सीखेगा तो गलती तो होगी ही, गलती करने से ही सीखेगा। वैसे ही हम बड़े भी गलती करने से ही सीखेंगे। तो गलतियां हो गई कोई बात नहीं, बट उससे क्या शिक्षा मिली, ये जानना जरूरी है। बच्चों को पूछते हैं ना, ठीक है गलती हो गई कोई बात नहीं, अब शिक्षा क्या मिला तुमको इससे, वैसा ही लेकिन मैं हाँ बोल। भूलने वाली गलती को कैसे सुधारूं? क्या चीज वाली? भूल जाती हूँ सब, सब। कुछ याद नहीं रहता। कभी कोई सामान कहीं रख दिया तो भूल गई। गजनी पिक्चर देखा आपने, गजनी? हाँ हाँ, देखा है। वो भूलता था तो उसने क्या उसका उपाय निकाला, देखा है? तो ये आप चॉइस से भूलते हो। आप लिख लो, अलार्म लगा लो, किसी को बोल हम्म। दो, ठीक है? उसने अपने पूरे शरीर पे लिख लिया जो जो वो भूल जाता था। तो हमारे पास कितने सारे रास्ते हैं। हम भी भूलते हैं, तो जब भूलते हैं ना तो हम गजनी को याद कर अरे लेते हैं वाह। कि वो अपने आप को अच्छा। इतना पावरफुल बना लिया, तो हम लोग क्यों नहीं? तो ठीक है। वही करना। हाँ। हाँ, बहुत भूलने की आदत। बच्चों को डांटना, यस। और यस, बच्चे को तो गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा। 10 किलो वजन गिराया लेकिन मेंटेन नहीं कर सका। हाँ ठीक है। चलिए, इन सब सिचुएशन में जो जो आपको गलती लग रही है लाइफ में, उसके लिए क्या कर सकते हैं, सीखते हैं हम लोग गलतियों को वरदान में कैसे बदलना है। मधुश्री। हम्म 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। हर हाँ गल हाँ, यहाँ पर अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले, ये ओपरा विनफ्री की लाइन है। इसका इंग्लिश में है, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। मतलब ओपरा विनफ्री जो है, अब मीडिया पर्सनालिटी है अमेरिका में, जो अफ्रीकन निग्रो है। आप उनकी फोटो सर्च करिएगा मोबाइल में, गूगल में आ जाएगा। उनको बहुत अब्यूज किया गया था, बहुत कुछ टॉर्चर किया गया था, लेकिन अपने उसी चीज को, जख्म को, वो जख्म थे ना उनके, उन जख्मों को ही उन्होंने बुद्धिमत्ता में बदल लिया। कैसे बदल लिया? अपनी लाइफ बदल ली, अपने आप को प्रेम करके, अपनी उसमें गलतियों में से एक्सेप्ट करके कि हाँ ठीक है, ऐसी ही है, उनमें से निकाल के जो भी करके। इसलिए वो लिखती है, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। मतलब अपने आप के जो भी जख्म है, घाव है, उनमें से निकालें कि क्या चीज ऐसी है जो अच्छी है आप में से। उनकी जो अपनी अच्छी क्वालिटी थी, उसको निकाला उन्होंने, और मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी बन गई। ठीक है ना? आज भी है वो। हाँ हर बहन। गल हम्म, हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हाँ, तो हर गलती के पीछे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। आज का जो प्रैक्टिस है वो इसे प्रूफ कर देगा, क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ ब्लेसिंग्स छुपे हुए हैं। जब बच्चे गलती करते तो हम लोग, साइकिल चला रहा है, तुम गिर रहा है, उठो फिर चलाओ फिर सीखो, वो ऐसा करके उसे सिखाते हैं। तो वैसा ही जब हम गलतियां करते हैं या हम भूल करते हैं या हम भूल जा रहे हैं कोई चीज को, जैसा कि रेखा जी ने शेयर किया, तो आप उस पे पहले तो एक्सेप्ट कर ले, हाँ ठीक है मैं भूलती हूँ। फिर उससे आपको क्या शिक्षा मिली कि जब आप भूल जाते हो, मान लो आपको कहीं जाना है, आप भूल जाते हो, उसके लिए अलार्म लगा लो। आप दवा लेना भूल जाते हो, अलार्म लगा लो। अब तो बहुत इजी हो गया ना, फोन पे अलार्म लगा लो या किसी को बोल दो आपको याद दिलाए। या कहीं जाना है आप भूल जाते हो तो वैसा कर लो। वो एक, जैसा गजनी का एग्जाम्पल दिया, उससे अब तो इजी रास्ता हो गया हम लोगों के पास। उतने भुलक्कड़ भी नहीं है ना हम लोग। तो फिर भूलना इतनी बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई गलती करे उसमें से सीख पाते हैं ना, हमेशा कुछ शिक्षा मिलती है कि ये मैं भूल गई इसलिए ये काम नहीं हुआ, तो अब मुझे भूलना नहीं है। तो नहीं भूलना है, उसके लिए क्या उपाय है वो करना है। ठीक है, तभी अधिक चतुर या समझदार बनेंगे। अब हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि यदि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है, गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है ताकि हम उनसे सीख सके और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। हाँ, हर सिचुएशन में हमारे पास चॉइस होती है। जो भी आपको गलती लग रही है लाइफ में, अगर किसी को पैसा दिया, वो रिटर्न नहीं करता, तो हम बोलते हैं उस वो तो है ही ऐसा, वो पैसा नहीं दे रहा, उसको दिए मैंने। या कोई क्लाइंट से हुआ, आपको लगता है ये तो मेरी गलती हो गई, मैंने किया नहीं, मेरी गलती नहीं हुई, वो क्लाइंट ही ऐसा ही है कि वो पैसे ही नहीं दे रहे। अगर मेरी गलती हो गई, ये आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो अगली बार आप उस क्लाइंट से काम नहीं करोगे। और अगर दूसरे किसी क्लाइंट से भी करोगे तो सोच समझ के करोगे कि हाँ ये गलती नहीं हो। वैसा ही किसी भी चीज के लिए आपको लगता है कि वहां मेरी चॉइस गलत हो गई, तो उससे सबक ले ले। सबक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सबक नहीं लेते, शिक्षा नहीं लेते, तो बार बार वही गलती करेंगे। जैसा बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसा ही खुद भी करेंगे बार बार वही गलती। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही कहता है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी आप गलती करेंगे और उसे नहीं सुधारेंगे, फिर करेंगे फिर करेंगे, फिर वैसी ही और चीजें आपके पास आएंगी, और सिचुएशंस आएगी। आप भूल रहे हो तो उसे आप सुधार लो कि कैसे नहीं भूलना है। या बच्चों को डांटा है, तो जब तक डांट दिया वो रिटर्न नहीं हो सकता, अब न डांटे। ठीक है, किसी को दिया है कुछ, तो अब न दे। तो ये आपको देखना है कि आपने क्या गलती की है और उससे क्या सबक लेना है, ताकि हमें चोट न पहुंचे। अदरवाइज वैसी गलतियां बार बार हम तक लूप की तरह आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। चलिए। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है
कि प्राय कोई भी गलती होने से, जैसे कहा ना, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अभी सिर्फ 2 या 3 लोगों ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, बाकी लोगों को लगता है कोई जीवन में गलतियां ही नहीं की। अरे रोज गलतियां होती है लाइफ में, रोज, सबसे। तो उन गलतियों को सबसे पहले स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि उन गलतियों की गिल्ट जो है ना, हो सकता है आप मुंह से नहीं मानो, कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन उस गलती को जानता है, और उस गलती की वजह से आप गिल्ट में रहते हो। ठीक है? और उसको छुपाने के लिए आप दूसरों को दोष देते हो। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। आप सोच के देखेंगे तो आपको याद आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी गलती है। और अगर गलती स्वीकार कर ली, फर्स्ट स्टेप ये है। तो फर्स्ट स्टेप जिसने कर ली कि हाँ मेरी गलती हो गई है, फिर उसमें से ढूंढना है कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है। हर गलती आपको कुछ सिखाना चाहती है। चलिए, क्या एग्जाम्पल दे रही है राइटर, देखते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। ऐसा होता है कि नहीं? इस टाइप की बातें होती है कि नहीं? गाड़ी तेज गति से चलाई एक एग्जाम्पल है। इस टाइप का कुछ भी, कि गलत आपने किया है, बट सामने वाले ने देख लिया, इसलिए आप कहते हो कि मैं इसलिए नहीं बच पाई, इसलिए पकड़ी गई क्योंकि वो झाड़ियों में छुपे हुए थे, मुझे दिखाई नहीं दी। अरे भाई, गलती तो मैंने की ना, रॉन्ग रास्ते से चलाई, गलत जगह से चलाई या तेज चलाई, जो भी थी गलती तो हमारी थी ना। लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल क्या है इस एग्जाम्पल में? गलती हमारी थी, तेज गाड़ी हमने चलाई थी। वैसे ही देखे, आपने जो गलती चुनी है उसमें आप एक्सेप्ट, जिनकी गलती है समझ पा रहे, एक्सेप्ट कर पा रहे, ठीक है। जिनको लगता है कि कोई गलती नहीं है लाइफ में, ढूंढे ऐसी कोई गलती जिसे अपनी ग, गलती आपकी है पर आप दोष दूसरे को दे रहे हो। हाँ मधुश्री। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। हाँ, जैसा कहा था ना, लूप की तरह वही गलतियां फिर बार बार आती रहेंगी, क्योंकि उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। और उस दर्द, दर्द तो होगा ही, पेन दे के जाएगा। एक तो वो गलती, आपको कहा ना गिल्ट होता है, तो वो पेन दे के जाएगा, और उसका जो रिजल्ट होगा वो भी आपको ही भोगना होगा। और उससे आप शिक्षा भी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो गलती दूसरे को दे रहे हो, फिर वैसी कोई गलती करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वापस उस टाइप की गलतियां होती रहेंगी। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। हाँ, तो हम लोग मनुष्य हैं, इंसान हैं, गलतियां होंगी ही। और सबसे सुंदर बात क्या है कि हम गलतियों से सीख सकते हैं। और अदरवाइज बहुत सारा दुख दर्द हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। और कैसे सीखना है? ग्रेटिट्यूड करके। कैसे ग्रेटिट्यूड करना है इस सिचुएशन में, चलिए देखते हैं। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है।
जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? हाँ, तो कोई भी गलती आपको कितनी ही गलत दिख रही हो खुद की, उसके लिए कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती हैं। क्योंकि जितनी हम कृतज्ञ होने के लिए चीजें ढूंढेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से उतनी ही चीजें, अच्छी चीजें हमारी ओर आकर्षित होंगी। और जितनी गलतियां करते जाएंगे और उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उतनी ही गलतियों को आकर्षित करते जाएंगे, जब तक कि उसमें से वरदान न ढूंढ लें। वरदान कब ढूंढेंगे आप? जब आपको लगेगा कि गलती हुई है, तभी तो ढूंढेंगे। जब लगेगा मेरी गलती ही नहीं हुई, तो कहाँ से वरदान ढूंढेंगे? ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, फिर होते रहेगा वैसा, फिर होते रहेगा, फिर होते रहेगा। आई थिंक क्लियर है सबको। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। हाँ, होता है ना ऐसा, इस टाइप की चीजें होती है। तो आज एक ऐसी गलती के बारे में सोचना है, छोटी हो चाहे बड़ी, जिससे आज भी आप हर्ट होते हो, आज भी आपको मन में चोट पहुंचती हो कि हाँ, ये मेरी गलती थी। अगर आपको याद आती है वो बात अभी भी, इसका मतलब है कि आप हर्ट हो, आपको चोट पहुंची हुई है अभी भी। हो सकता कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि उस इंसान ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ठीक है, हम तो उसको भुला दिए। नहीं, आपने नहीं भुलाया, क्योंकि आज भी आप उस बात को दोहरा रहे हो। आपने नहीं भुलाया। इसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसा राइटर ने एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। सफेद झूठ बोलना किसी के लिए कुछ करना, किसी पर विश्वास करना, रिलेशनशिप में किसी पर आप जोर से बोले और वह रिलेशन वैसा नहीं हुआ। कोई एक चीज जो आपको पेन दे रही हो, जो आपने लगता है कि आपने गलती की है, इस वजह से पेन दे रही हो, वो वाला पेन पॉइंट नहीं है ये वो पेन है जो आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, उस वजह से आपको दर्द है, चोट है अभी भी। आज खोजना है ऐसा एक पॉइंट, सबसे पहले तो सब खोजे। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हाँ, तो जब आप चुन लें, सभी चुन लें, 1 मिनट का वक्त लेके सभी चुन लें, अपने आप के पास लिख ले, चलिए शेयर भी मत करिए, अपनी कॉपी में लिख ले कि क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपको चोट पहुंचा रही है, आपको गिल्ट दे रही है। कोई ऐसी लाइफ में कोई ऐसी घटना जो आपको लगता है कि आप भुला नहीं पा रहे हो, कोई भी ऐसी घटना, किसी को कुछ दिया हुआ, या किसी को कोई गलत बोला हुआ, या किसी ने विश्वासघात किया, कुछ भी ऐसा जो आपको लगे जो आपने किया। कुछ सस्ता लेने गए, होता है ना, बनने गए थे चौबे जी, छप चौबे जी बनने गए थे छब्बे जी, बन गए दुबे जी। होता है ना ऐसा, ऐसा कुछ लगा हो तो क्या लगा आपको? ऐसा कुछ खोजे खुद से, मिला सबको? खोज लिए सब?
हाँ, लिख लिया सबने? ओके। तो अब इन गलतियों पर आपको दो सवाल पूछने अपने से। मैंने इस गलती से क्या सीखा? जो भी गलती की आपने, उससे क्या सीखा? और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? आंसर मिल रहा है? खुद को आंसर मिल रहा है इस बारे में? चलिए पढ़िए मधुश्री जी आगे। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फल स्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। तो हर गलती के बारे में सोचे कि आपके पास ऐसी कौन सी गलती के बाद क्या सीखा आपने और क्या अच्छी चीजें सामने आई। जैसे मैंने सीखा, मुझे ठंडा नहीं खाना चाहिए था, तो मुझे ठंडा नहीं खाना है, मैं नहीं खा रही हूँ। कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? मुझे खांसी हो गई, ठीक है, पर फिर भी सेशन कर रही हूँ, इसके लिए थैंकफुल हूँ। बच्चे मेरा ध्यान रखते हैं, इसलिए थैंकफुल हूँ। और किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ? ऐसी 10 बातें खोजकर मुझे लिखनी है, 10 वरदान। एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो आप अपनी गलती देखिए, आपको क्या गलती लगती है। और ये जो पीछे में एग्जाम्पल शेयर किया था ना, पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली जो तेज गति से चलाने के कारण, तो उस पर क्या जुर्माना हुआ, क्या होता है देखिए उसमें कैसे वो अपनी 10 कृतज्ञता को ढूंढते हैं। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं। आप पर जुर्माना हुआ। एक, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दो, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीन, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चार, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांच, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। हाँ, तो देखिए वो कैसे ढूंढ रहे हैं 10 पॉइंट। वैसे ही 10 पॉइंट खोजने हैं कि गलतियों में से क्या आपको लगा कि ये अच्छी बात हुई। गलतियां तो जो हो गई हो गई। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। साथ, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही
अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। एक और है। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। हम्म तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, सबसे पहले टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हाँ मैंने गलती की है। और उसके बाद उससे क्या शिक्षा मिली आपको वो, और फिर 10 वरदान खोजने हैं जो उस गलत सिचुएशन में आपको मिले, जो गलती से मिले। तो गलती ऐसी ढूंढनी है जो आपको, चाहे पुरानी गलती हो, चाहे नई गलती हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, जो आपको आज भी चोट पहुंचाती है, ऐसी गलती ढूंढनी है। जो आज भी आपको हर्ट करती है, दुखी करती है, आप जिसे भुला नहीं पा रहे हो, ऐसी गलती ढूंढनी है। उसी का इलाज करना है ना। जैसे कोई बात है, वो अंदर ही अंदर सड़ रही है, तो आप, जैसे पहले भी एग्जाम्पल दिया था ना, कोई सड़ी हुई चीज अगर रूम में है, उस पे आप कितना ही परफ्यूम छिड़को, वो परफ्यूम का सुगंध भी गंद वाला आने लगता है। वैसे ही ये जो गिल्ट है ना आपके अंदर का, या दुख है कोई, या चोट है, वो आपको भीतर ही भीतर सड़ा रहा है, आपके ड्रीम तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए उसको निकाल कर फेंके, इग्नोर करे, लेट इट गो। जो भी करना है इस चैप्टर के हिसाब से प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस प्रैक्टिस को जरूर 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 करें। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। हाँ, तो ये खुद को खोजना है गलतियां जो आप अब भी बुरा महसूस करती है, क्योंकि कहा ना, आपको पता होता है आपने क्या गलती की, भले ही आप दूसरे पर इल्जाम लगाएं, बट आपका अंतर्मन जो है ना वो जानता है, आपके अंदर का जो इंसान है वो जानता है कि गलती आपकी हुई है। तो उस गलती को निकाले और इस मैजिकल प्रैक्टिस को करे, क्योंकि हर गलती में वरदान देने की शक्ति है, पावर है, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग छुपा हुआ है। तो ये भी आपको ही ढूंढना होगा, ये भी बहुत पर्सनल है। तो चलिए देखिए, इससे इससे माने इतना बढ़िया प्रैक्टिस है ना ये, इससे आपके जो भीतर का गंध है, जो भीतर ही भीतर आपको सता रहा है, कचोट रहा है, वह खत्म हो जाएगा। और खत्म होने से क्या होगा, आप जो इत्र छिड़केंगे, मामूली इत्र से भी काम हो जाएगा। अदरवाइज आप ज्यादा इत्र भी छिड़क रहे हैं, इत्र मीन्स कृतज्ञता रूपी इत्र छिड़क रहे हैं ना हम लोग 25 दिनों से, तो वो इत्र भी काम नहीं कर रहा। क्यों? हो सकता है कहीं कुछ सड़ा हुआ है अंदर जो आपको सता रहा है। तो देखें, ढूंढे क्या है। चलिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। हम्म जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप उत्पन्न हुई। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। हम्म अपनी नियामतें गिने, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्लेसिंग वाला, वो करना है। क्यों थैंकफुल है वो लिखना है। लिस्ट को दोबारा पढ़ना है। हर ब्लेसिंग के अंत में धन्यवाद 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 कहना है।
और ग्रेटिट्यूड फील करना है। फिर किसी एक गलती को चुनना है जो आपने अपने जीवन में की है। आज कल आप करोगे, चाहे आज आप रात में सोते टाइम भी कर सकते हो सकता है इस गलती को ढूंढकर प्रैक्टिस करने में आपको दर्द भी जो भी हो जाने दीजिएगा, बट इस प्रैक्टिस को करना है। तो आज एक को करें, फिर उसके बाद आप और आगे भी कर सकते हैं। आज करें चाहे कल करें, आपकी चॉइस है, बिकॉज रात में कर रहे हैं हम लोग। तो आप इसको करें। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखें। जो वरदान आप खोजेंगे उन्हें लिखना भी है। तो वरदान खोजने के लिए अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या कि मैंने इस गलती से क्या सीखा और ऐसी कौन सी अच्छी चीजें हुई जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। और आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। थैंक यू। रूम की लाइट बंद हो गई, क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ, थोड़ा अंधेरा है। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या इशू है। आप सबसे शेयरिंग ले मधुश्री जी। तो आज का क्लियर हो गया सबको? यस। और कोई को कुछ शेयर करना है कल से आज के बीच, कल वाला एक्सरसाइज का जो भी हुआ, सर एक मिनट। या कुछ नया या पुराना कुछ भी शेयर करना है? एनी शेयरिंग्स? आज का चैप्टर क्लियर है सबको? यस। गलती में से वरदान ढूंढना बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हेलो मिस, एक बात पूछूं? हाँ बोलिए नूतन जी। जैसे मेरे को मेरा गलती का पता है कि मैंने क्या गलती की है, जैसे अपने यानी लाइफ में। तो हाँ, उससे मैं 10 वरदान कैसे चुनूं? जैसे आप जो बोल रहे ना 10 चीज का वो सोच रहे हैं, तो वो कैसे मिलेगा मेरे को? जैसे किताब ने सिखाया है, ये मैं नहीं बोल रही, बुक बोल हाँ, रही है। और बुक ने सिखाया है ना, एग्जाम्पल देके, मैंने भी अपना बताया। हाँ। वैसे ही आपको ढूंढनी है आपकी गलती में से, वो मैं नहीं बता सकती, ओके। वो आपको आई ढूंढनी होगी। ठीक है, आई विल ट्राई। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सामने से बोलना पर बोल ना पाना, चुप रहना, ये मेरी हाँ, गलती है। अच्छा, ओके। नहीं, बोलते ये हुए ऐसी हिचकिचाहट गलती भी तो, होती है। ये नहीं किसी ने लिखा है। तो ये आपको ऐसी गलती चुननी है जो गलती आपको सताती है, जो आपने गलती की है और आपको सता रही है, आपको चोट पहुंचा रही है। हम्म। ठीक है ना? ऐसी यस। भूल। Ma'am, can this be a particular habit or it has to be an incident? इट कैन बी एनीथिंग, Okay. एनीथिंग विच इज हर्टिंग यू, जो आपको परेशान कर रही है कि हाँ मैंने ये गलती की थी। Okay. Okay. ठीक है ना? हाँ। Okay. मिस, उस यानी गलती के लिए क्या थैंक यू वर्ड बार बार बोलूं क्या मैं? थैंक यू वर्ड नहीं बोलना है। उस गलती हाँ, में से सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरी गलती हुई है। ठीक है? हाँ। उसके बाद आप उसमें से खुद से पूछे कि ये गलती की वजह से मैंने क्या सीखा। हर यस। गलती कुछ शिक्षा दे के जाती है, तो अपने आप से पूछिए कि यस। आप मैंने क्या सीखा। ओके। ठीक है? और उस फिर लिख, और अपने आप से क्या पूछना है कि इस गलती की वजह से क्या ऐसी चीजें हुई जो अच्छी भी देखने को मिली। यस। ठीक है? तो आप ऐसा खुद से पूछेंगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। हाँ, ठीक है। ओके। ओके। कल बताइए थैंक यू। आंसर हाँ, मिला कि नहीं। जैसे मिला गलती कुछ से तो। किसी का कोई किसी ने गुस्से में किसी को कुछ कह दिया, हम्म। यस। वो वो बात घूमती रहती है अंदर में। हाँ, तो उससे अगर रिलेशन खराब हो गया, ऐसा हाँ, कुछ हो गया,
हाँ तो ऐसे ही। उसके लिए तो राइटर ने लिखा है ना कि उसकी वजह से और 10 अच्छी बातें क्या हुई, ढूंढिए आपको मिल जाएंगी। ओके हम्म। ओके, थैंक यू। ठीक है, और उससे आपने क्या सीखा कि अब गुस्से से नहीं बोलना, है ना। किसी को यस। बोल दिया बोल दिया, बोल दिया। उन्हें यदि सामने वाला बात ही नहीं करना चाहे हमसे तो फिर क्या करें, वो बोलता है हमको वो बात तो ही नहीं करनी है मैजिकल तो कैसे करें। रिलेशनशिप वाला चैप्टर था ना, हाँ, मैजिकल हील योर रिलेशनशिप। थैंक यू यानी बोलना उसके प्रति, ठीक है, यही तो है ना। हाँ हाँ हाँ। उसके हाँ। उसका अच्छा वाला पॉइंट्स खोज के तब बोलना। ओके। नहीं वो अच्छी थी, लेकिन यानी कुछ ऐसी बातें हुई कि उसके कारण रिलेशन बिगड़ गया जैसे। नहीं तब तो अब वो अच्छी नहीं बोल थी, पाते हम लोग। अच्छी थी हम तो लोग। आज भी अच्छी है वो। आपका हाँ। नजरिया बदल गया, ठीक है ना। अच्छा। तो जिस चीज के लिए आपको लगती है कि वो अच्छी थी, उन्हीं हाँ। अच्छी बातों को आपको लिखना है। ओके। ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके, हाँ, थैंक यू। थैंक यू नूतन जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जरूर करिएगा, अदरवाइज आप जो परफ्यूम छिड़क रहे हैं थैंक यू का वो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। आएगा आएगा, मैं कल शेयर करूंगी। ओके, सो नाइस ऑफ यू। अब कॉन्फिडेंस है कि जरूर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, वो होता आ है। रहा है मेरी तरफ। हाँ, जैसे आपने बोला ना, मेरी तरफ आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। यस। ओके, थैंक यू। एक्चुअली आपसे आपसे क्लास करने के बाद बहुत कुछ सीखा है हम लोग ने। और बहुत कुछ हम लोग पता है दूसरों को भी बताते हैं कि वो निगेटिव सामने वाला बोलता है तो हम लोग उसको शिक्षा देते हैं, यानी बताते हैं कि आप ऐसे करिए तो आपके लिए ये पॉजिटिव होगा। इस टाइप से हम करते हैं जैसे उनको भी, उनको बिल्कुल। दिलासा दिलाते हैं कि नहीं तुम ये सोचती कि अच्छा होगा, तुम इसको ये करके देखो, हम्म थैंक यू करो, उसके प्रति अच्छा विचार लाओ। तो ये सबसे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अब जैसे मेरे हस्बैंड ये कभी निगेटिव बोलते हैं तो हम उनको भी रोक देते हैं कि आप निगेटिव क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए अच्छे बोलिए ना, तो आपके लिए हाँ अच्छा होएगा। उनको भी बिल्कुल। टोकती हूँ मैं, यस। इसीलिए अच्छा, बच्चे। एक बात और पूछना है। हाँ बोलिए। जैसे सामने जैसे सामने मेरे कोई भी बैठी है, या मैं फोन पे बात कर रही हूँ हम्म बेटी से, अब वो कह रही कि मुझे पेन हो रहा है बहुत, हम्म। हैंड में, लेफ्ट हैंड में, कंधे पर बहुत पेन हो रहा है। ठीक है। अब क्यों हो रहा है, 2 दिन से हुए, तो मैं उसको किस तरह से ग्रेटिट्यूड करूं? जैसे आपने परसों बताए थे ना आपकी, मैजिक अ, वॉन्ड, हाँ। आप कृतज्ञ हुई उसके लिए। हम्म। हाँ, मैजिक वॉन्ड, कि आप उसको आदर, जैसे कल बोला था ना, आदर आदर्श वजन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। जैसे हाँ किसी को परसों क्यू द कम मैजिक, वजन वाला क्यू द अच्छे। मैजिक, हाँ मैजिक वॉन्ड हाँ में था ये। तो हाँ, उसमें पेन आपको पेन बोल के आप, लिए। उसमें आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी बेटी या आपके जमाई आपको खबर दे रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक हम्म हो गई है। कंधे से वो क्या हम्म, क्या करना चाहेगी, कंधा ठीक हो जाएगा तो क्या करना हाँ चाहेगी, हाँ। क्या करना वो चाहेगी, क्या चीज में उसको इशू हो रहा है, वो कंधा तो ठीक नहीं होने से क्या चीज में इशू हो रहा है, कंधे ठीक से पेन हो बैठ रहा नहीं है, पा अगर रही। पेन ठीक हो। हाँ नहीं, बैठ बैठ पा रही, लेकिन थोड़ा दर्द हर समय महसूस होता है। तो हाँ, वो तो एकदम अच्छा महसूस कर पा रही है। आप उस पे हम्म ये विजुअलाइज करिए और उस पे मैजिकल डस्ट डालिए। अच्छा, ये हम्म, 2 काम, वो हाँ जो आपने बोला था ना, चाहे धन के लिए हो, चाहे हाँ, कि मैजिक पेन के लिए किसी हो, भी या चीज के लिए भी डाल सकते हैं, हाँ। अच्छा। बहुत सारा चैप्टर का चीज यूज कर सकते हैं। हाँ, हम्म। ये हम लोग लास्ट डे सीखेंगे, तो मैंने किया, बहुत सारे जैसे चैप्टर को वो कैसे। आमने सामने बात कर रही है और मुझे बता रही है, हाँ नहीं, वो तो वो आपको पेन बता रही है, इश्यूज तो बता रही है, उसके मैंने अपने चैलेंज बता रही है। उसको वैसे कुछ बोला नहीं नहीं, उसको कि आपको, अगर वो ग्रेटिट्यूड करना सीखे तो सर। बहुत अच्छा है। आप उसको बोलो, वो खुद करेगी तो उससे बढ़िया कुछ बात ही नहीं हो सकती। हाँ, मैंने उसको बोला भी। उसे बोल के देखिए, वो खुद करे तो, ठीक है। है ना। और नहीं तो आपके पास मैं दो ही बोला, तरीके हैं। टाइम, आजकल के बच्चों को टाइम कहाँ मिलता है। टाइम जहां चाह वहां राह है। बोलती
होता है अगर आदमी टाइम वो निकाल। तो हम लोग बोलते रहते हैं, हाँ, लेकिन नहीं, वो सच तो हम में लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आप आज उनसे ये नहीं, वो बोलिए, तो रेखा जी, उसने आपकी अपना बेटी के कंधे मतलब ठीक हो गए है मेरी बेटी के, और वो लिफ्ट अपलिफ्टिंग होता है ना जो, सामान उठा पा रही है, एक्सरसाइज कर पा हाँ रही है। एक्सरसाइज कर पा रही है, योगा कर पा रही है अच्छे से। और कौन सा वो आसन है ना जो हाँ करते हैं हाँ। जिसमें पैर और वो हाथ पकड़ के, क्या बोलते हैं हम्म। वो आसन जो करते हैं, सूर्य नमस्कार कर पा रही है। आप अपनी अच्छा। और मैजिक वॉन्ड, मैजिक डस्ट, इस बुक के हिसाब से आप ये दो चीजें ओके। उसके लिए कर सकते हो, और या आप उसको बोल सकते हो, अच्छा वो करेगी। आपको क्या टाइम है ये सेशंस करने के, आप जो कर रहे हो आप चॉइस से जुड़ रहे हो, और मुझे हम्म। क्या बहुत टाइम है जो 30 दिनों तक कर रही हूँ, मैं भी चॉइस से जुड़ी हूँ। ठीक है ना। और बच्चे को यहाँ तो पे जितने बहुत भी जन समझाना है, है। यहाँ जितने भी जन है सब चॉइस से जुड़े हैं, तो उन्हें समझ में आएगा तो वो जुड़ेंगे, अदरवाइज आपके पास दो ही पॉइंट है। आप उनके लिए प्रैक्टिस करो, मैं भी प्रैक्टिस करती थी। उनका तो ये जवाब होता है ना कि हाँ ठीक है, आप कर रहे हो ना हमारे लिए, हाँ, तो बस आप आप करो। कर रहे हो। ठीक है, आप इतने दिन के प्रैक्टिस से आप मैजिक वॉन्ड बन चुके हो, आप करो। वो तो करना ही है खैर। आप करो, उनको नहीं वो तो करना, आप करो। क्योंकि वो तो ऑफिस वाले हैं, तो हम तो ऑफिस जाते हैं, 9 बजे आएंगे, कब करेंगे, हाँ सुबह ठीक है। 8 बजे निकलना है। मुझे ही करना है। इसीलिए तो मैं पता कर रही हूँ ना पूरा एकदम। एक वो होता है ना, जैसे आपने अच्छे उसके लिए ग्रेटिट्यूड अच्छे देने के लिए भी स्वास्थ्य कहा के था लिए, कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य। हाँ, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड देने बोला। हाँ, तो उसमें एक वर्ड आपने बोला था ना, इस मेरे आदर्श अच्छे जीवन आदर्श, के लिए, या अच्छे, हाँ, जैसे उसके लिए अपने अच्छे आप को भी हेल्थ के ग्रेटफुल लिए करना। आप हिंदी इंग्लिश मिला के हाँ, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं समझ गई, लेकिन हम्म। उसके लिए अपने आप को भी तो धन्यवाद देना है ना, कि जैसे सामने आप वाला का पेन देखा, तो उसमें अपने आप के लिए भी बोलना है कि मेरे कंधे या मेरे हाथ, ये चीज भी उसमें जोड़ सकते हैं क्या, कि मेरे कंधे और हाथ नहीं सही नहीं, ठीक है। जब आप मैजिक बहुत अच्छा। वॉन्ड कर रहे हो उस समय अच्छा। सिर्फ दूसरे के लिए ही कर रहे हो, और उसके अच्छा। मेरे आदर्श ओके। वजन के लिए धन्यवाद उसमें नहीं था ये। तब ये ये जादुई चैप्टर था, संकेत में, जादुई क्यू द संकेत। मैजिक में था ये, हम्म। हाँ हाँ। कल वाले जादुई चैप्टर संकेत। में था, कि जब आप कल किसी वाले। आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखते हो, जो कि हम्म। आप चाहते हो ऐसा वजन हो जाए, वैसा वजन का व्यक्ति हम्म। है, तब आप हम्म। बोलोगे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उसमें था ये। ओके। ठीक है, थैंक यू रेखा जी। ओके। हम्म। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वी आर क्लोजिंग द सेशन टुडे। 2 और दिन है, परसों हम लोग 9 बजे जुड़ जाएंगे, बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं ताकि याद रहे हम्म। सबको। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू थैंक एवरीवन, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू एवरीवन, एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी। थैंक यू।